हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CSE द एजुकेशन रिवॉल्यूशन। मेरा नाम विनीत आनंद सिंह। मैं आज टाइम एंड वर्क का सेकंड लेक्चर कंटिन्यू करूंगा। तो चलिए देखते हैं आज टाइम एंड वर्क का सेकंड लेक्चर। देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है। ए कैन डू ए सर्टेन वर्क इन द सेम टाइम इन विच बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट। मतलब ए एक काम को उतने ही समय में करेगा जितने समय में बी और सी एक साथ काम करेंगे तो वो काम होगा। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी। ओके, अब आगे देखिए, इफ़ ए एंड बी टुगेदर कुड डू इट इन 10 डेज। तो ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। एंड सी एलोन इन 50 डेज, सी कितने दिन में कर रहा है, 50 डेज में। ओके, तो इसके आगे देखिए अब क्या दिया हुआ है। देन विद इन हाउ मेनी डेज बी एलोन कैन डू द वर्क। मीन्स बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो बी के लिए पूछा हुआ है, तो पहले बी का क्षमता फाइंड करेंगे कि बी एक दिन में कितना काम करता है, फिर पता चलेगा कि वो पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा। उसके बाद क्या करेंगे, इस 10 का और इस 50 का एलसीएम लेंगे। तो ये अपने को क्या मिलेगा, 50 यूनिट मिल जाएगा। 50 यूनिट मिलेगा, 50 यूनिट को अपन टोटल वर्क मान लेंगे। टोटल वर्क कितना हुआ, 50 यूनिट्स। अब देखिए ए और बी 50 यूनिट वर्क को 10 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 50 डिवाइडेड बाई 10 से भाग दे देंगे। तो क्या मिलेगा, ये 5 यूनिट एक दिन में ए और बी काम करेंगे। तो ए और बी की क्षमता हो जाएगी 5 यूनिट पर डे। इसी तरह सी जो है 50 दिन में 50 यूनिट वर्क करेगा। सी जब 50 दिन में 50 यूनिट वर्क करेगा तो सी का अपने को क्षमता फाइंड करना पड़ेगा कि एक दिन में वो कितना काम करेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, टोटल काम कितना है 50 और सी कितने दिनों में कर रहा है, 50 दिनों में। तो 50 से भाग दे देंगे। तो ये 50 डिवाइडेड बाई 50 करेंगे तो 1 यूनिट पर डे सी काम करेगा। तो ये 1 यूनिट सी की क्षमता पता चल गई। ओके, अब देखिए क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी की एक दिन की क्षमता निकालेंगे कि वो कितना काम करेगा। तो वो ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी का कितना है 5, तो ये 5 लिख लिए और ये 1 लिख लिए सी का है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ए इक्वल टू बी प्लस सी। तो इस बी प्लस सी को हम लोग ए लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी अपना हो जाएगा ए प्लस ए। मीन्स यहाँ पे ए प्लस ए जो होगा 2a इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा 3 यूनिट पर डे। ये कैंसिल करेंगे तो अपने को 3 मिल जाएगा। ये क्या हो गया, ए की कैपेसिटी पता चल गई। अब यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का जो है ना 5 यूनिट पर डे काम करता है। तो ये लिख लिए अपन, ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 यूनिट पर डे ये क्षमता है। अब ए की कैपेसिटी पता चल गई है, कितना कर रहा है 3 यूनिट, और ए प्लस बी दोनों कितना कर रहे हैं 5। तो यहाँ से अपने को क्या पता चल जाएगा कि ए जब 3 कर रहा है तो बी 2 करेगा। मीन्स बी का कैपेसिटी जो होगा वो 2 यूनिट पर डे होगा। ये बी की कैपेसिटी यहाँ पे अपने को मिल जाएगी 2 यूनिट पर डे। ये एक दिन में 2 यूनिट काम को कर सकता है। और टोटल काम है कितना, 50 यूनिट। टोटल काम अपने पास 50 यूनिट है। तो इस 50 यूनिट काम को बी कितने दिन में करेगा, जब एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है तो 50 को 2 से डिवाइड कर देंगे। 50 को 2 से जब डिवाइड कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, बी काम को 25 डेज में कंप्लीट कर लेगा। और यही आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसको देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश ए वर्क इन 30 डेज। मीन्स ए और बी एक काम को 30 डेज में कर रहे हैं, तो इसको अपन लिख लिए। ओके, आगे देखिए क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है दे वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज। तो पहले देखिए कि ये 30 डेज जो है ए और बी काम को 30 डेज में कर रहे हैं, एक साथ जब काम कर रहे हैं। तो इनको करना क्या पड़ा, 30 है तो ये 30 टोटल वर्क एज्यूम कर लेंगे अपन। नीचे ये जो एलसीएम निकालते थे वैसे यहाँ पे ये 30 टोटल वर्क
अपन एज्यूम कर लेंगे। ओके, अब देखिए 30 यूनिट काम को 30 डेज में ए और बी कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 30 डिवाइडेड बाई 30 मीन्स 30 यूनिट काम को 30 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहे हैं, तो वो उनकी एक दिन की कैपेसिटी पता चल जाएगी ए और बी की। ओके, ए और बी की कैपेसिटी अपने को पता चल गई। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दे वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज एंड देन बी लेफ्ट, मतलब ए और बी एक साथ काम 20 दिनों तक किए, उसके बाद बी जो है काम को छोड़ के चला गया। तो 20 दिनों तक ए और बी काम किए हैं, तो 20 दिन एक एक यूनिट किए हैं, तो 20 दिनों में वो लोग 20 यूनिट काम कर लिए हैं। टोटल काम था कितना, 30 यूनिट, उसमें से 20 यूनिट कर लिए हैं, तो बचा हुआ काम कितना है, 10 यूनिट। ये वाला 10 यूनिट काम अभी बाकी है। इस क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है आफ्टर अनदर 20 डेज ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क, मतलब जो 10 यूनिट काम बाकी है उसको ए 20 दिनों में कर रहा है। 10 यूनिट काम को 20 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में ए कितना काम करेगा, 10 डिवाइडेड बाई 20, 10 डिवाइडेड बाई 20, मतलब ये हाफ यूनिट एक दिन में काम करेगा। तो ए की कैपेसिटी पता चल गई कि वो एक दिन में कितना काम कर सकता है, आधा यूनिट काम कर सकता है, और टोटल काम है कितना, 30 यूनिट। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन हाउ मेनी डेज ए एलोन कैन फिनिश द वर्क, मतलब ए अकेले काम को कितने दिनों में फिनिश करेगा। तो यहाँ पे देखिए टोटल जो है अपने पास टोटल वर्क है 30 यूनिट, तो 30 यूनिट को ए की कैपेसिटी से डिवाइड कर देंगे, मतलब ए की टोटल काम है कितना, 30 यूनिट है, 30 यूनिट को ए कितने दिनों में फिनिश करेगा, तो 30 यूनिट को अपन ए की कैपेसिटी जो कि हाफ यूनिट है उसको हाफ से भाग दे देंगे, तो ये क्या होगा, हाफ से जब अपन भाग देंगे 1/2 से, तो ये कितना आ जाएगा, 60 डेज। और इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना होगा, 60 डेज। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 90 डेज। तो यहाँ पे लिख लिए ए बी और सी 90 दिनों में काम को करते हैं। ऑल द थ्री स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 60 डेज ए लेफ्ट द वर्क, मीन्स तीनों एक साथ काम करना स्टार्ट किए और 60 दिनों के बाद ए काम को छोड़ दिया। ओके, देन बी एंड सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 60 मोर डेज, मतलब बी और सी उस बचे हुए काम को 60 और दिन लिए, उस 60 के अलावा और 60 दिन लिए हैं, 60 डेज लिए हैं। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, ए एलोन कुड कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज, मतलब ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। यहाँ देखिए ए बी और सी 90 दिनों में कर रहा है, तो टोटल काम को अपन कितना मान लेंगे, 90 यूनिट, क्योंकि यहाँ कुछ और नहीं है कि एलसीएम लेंगे, तो ये 90 डेज ही अपना टोटल वर्क हो जाएगा 90 यूनिट। अब 90 यूनिट वर्क को 90 डेज में ये तीनों मिल के कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 90 डिवाइडेड बाई 90, तो ये कैंसिल होगा, कटेगा, तो एक मिलेगा, मतलब एक दिन में ए बी और सी तीनों की कैपेसिटी कितना है, 1 यूनिट पर डे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए बी सी 60 दिनों तक काम कर रहे हैं और एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 1 यूनिट। तो यहाँ ए बी सी 60 दिनों में कितना काम करेंगे, 60 × 1, मतलब 60 यूनिट वर्क को वो लोग कर लेंगे 60 दिनों में। और उस 60 दिन के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे ए काम को छोड़ दे रहा है, ए काम को छोड़ देगा तो बचेगा कौन, केवल बी और सी। अब ये देखिए जब 60 यूनिट काम हो जा रहा है लेकिन टोटल काम था कितना, 90 यूनिट, तो बचा हुआ काम कितना है, 30 यूनिट अभी बचा हुआ काम है जिसको बी और सी कर रहे हैं और वो 60 और दिन ले रहे हैं। तो बी और सी जो है यहाँ पे 60 डेज में 30 यूनिट को कर रहे हैं। तो बी और सी एक दिन में कितना करेंगे, 30 यूनिट को 60 डेज में कर रहे हैं, तो एक दिन में करेंगे 30 डिवाइडेड बाई 60, तो ये कितना होगा, 1/2 यूनिट, 1/2 यूनिट बी और सी की कैपेसिटी हो जाएगी। अब यहाँ देखिए ए और बी की क्षमता कितनी है, एक दिन में 1 यूनिट कर रहे हैं और बी और सी को अपने को क्या मिलेगा, 1/2 यूनिट एक दिन में कर रहे हैं।
और तीनों मिलके 1 यूनिट कर रहे हैं और बी और सी आधा यूनिट कर रहे हैं। तो ए कितना करेगा, आधा यूनिट करेगा। तीनों 1 यूनिट कर रहे हैं, उसमें से बी और सी आधा यूनिट किया, तो बाकी जो आधा यूनिट है वो ए करेगा। तो ये क्या मिल गया, ए का 1 दिन का कैपेसिटी और क्षमता, मतलब ए 1 दिन में आधा यूनिट काम को करेगा। अब चलिए क्वेश्चन में पूछा क्या है कि ए उस काम को जब अकेले करेगा, पूरे काम को जो 90 यूनिट काम है उस काम को अकेले करेगा तो कितने दिनों में करेगा। तो टोटल वर्क डन बाई ए अलोन इन, मतलब कितने दिनों में करेगा। तो टोटल काम जो है 90, उसको क्या करेंगे, उसकी कैपेसिटी से भाग दे देंगे, मीन्स 90 डिवाइडेड बाई 1/2। तो ये कितना मिल जाएगा अपने को, इसको भाग देने के बाद अपने को क्या मिलेगा, 180 डेज। 180 डेज में ये काम को कंप्लीट करेगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है 63वीं बीपीएससी 63rd बीपीएससी का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसको देखिए। 10 वुमेन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 7 डेज, मीन्स 10 वुमेन, औरत जो है फीमेल, वो 7 दिनों में एक काम को कंप्लीट कर रही है। तो 10 वुमेन हैं, तो 10 वुमेन 7 डेज काम कर रही हैं, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कितने, डेली 10 वुमेन लगी, वही 10 लग रही हैं, लेकिन 7 दिनों में टोटल कितने वुमेन हो जाएंगी, 70 वुमेन काम को कर रही हैं। तो 70 वुमेन एक काम को कंप्लीट कर रही है। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एंड 10 चिल्ड्रेन टेक 14 डेज टू कंप्लीट द सेम वर्क। 10 बच्चे जो हैं उस काम को 14 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो 10 बच्चे इंटू 14, तो ये 140 बच्चे उस काम को कंप्लीट कर ले रहे हैं। ओके, अब देखिए काम जो है वो एक ही काम है, उस काम को 70 वुमेन या 10 वुमेन 7 दिन में कंप्लीट कर रही है। तो ये 70 वुमेन आया और ये 40 चिल्ड्रेन, सॉरी 40 नहीं 140 बच्चे आए। अब यहाँ देखिए काम तो एक ही है, तो ये 70 वुमेन और 140 बच्चे बराबर हुए इसलिए, और एक वुमेन जो है कितने के बराबर हैं, 2 बच्चे के बराबर हैं। तो 5 वुमेन कितने के बराबर होंगी, 5 × 2 मतलब 10 बच्चे के बराबर, और ये 10 बच्चे और, तो टोटल बच्चे कितने हो गए, अब 20 बच्चे, 20 बच्चे उस काम को कर रहे हैं और 20 बच्चे काम को कर रहे हैं। 140 बच्चे काम को कंप्लीट करते थे, 20 बच्चे लगे हैं, तो टोटल कितने चाहिए, 140। तो 140 को यदि अपन 20 से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो 7 डेज में ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो 7 डेज आंसर होगा इस क्वेश्चन का, मीन्स ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है बीपीएससी का और इजीली इसको आप लोग कर पाएंगे। चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। कोई भी सजेशन, क्वेरी या कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। बने रहिए आप लोग सीएससी चैनल के साथ। थैंक यू, एंजॉय लर्निंग।